और आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर कि हम जितने भी विधानसभा में जा रहे हैं, हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि आप हमको वोट दीजिए। हमने ये कहा कि आप परिवर्तन लाइए, उन गिद्धों के चंगुल से बिहार को बाहर निकालिए जिन गिद्धों ने बिहार को नोच कर खा डाला, जो बिहार को बर्बाद कर दिए, जलील कर दिए। अन्य राज्यों में हम पहले शान के साथ बिहारी कहते थे, आज जो हमारे कामगार भाई, मजदूर भाई जो कमाने जाते हैं, वो बड़े सर झुकाकर कहते हैं कि हम बिहार से आए हैं सलमान। तो वहाँ इस बात की कसक मेरे दिल में है, और यदि बिहार का युवा है और उसके दिल में इस बात की कसक नहीं है तो लानत है उसके युवा जवानी पर, लानत है इसके युवा होने पर। हर एक बिहारी का एक कर्तव्य बनता है कि हम बिहार की परिस्थिति को बदले। इससे ज़्यादा और बिहार का बुरा स्थिति नहीं हो सकता। और यदि आज आप उठकर खड़े नहीं होते हैं बिहार को बदलने के लिए, तो आने वाली पीढ़ियों से आप आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकते हैं। हम इसलिए बिहार को बदलने निकले हैं। युवाओं का सपोर्ट आपको ज़्यादा है, मतलब आपका मेन मुद्दा चुनाव में युवाओं को रोजगार दिलवाना है। देखिए, युवा ही किसी भी देश का भविष्य होता है, किसी भी राज्य का भविष्य होता है। हमारे देश में युवाओं का ही गला घोटा जा रहा है, तो निश्चित रूप से देश और राज्य के विकास का गला घोटा जा रहा है। छोटा सा उदाहरण आप देखिए, लोकसभा पिछले चुनाव से पहले अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, मार्च में 90,000 वैकेंसी निकाली गई रेलवे में। 3.5 करोड़ युवाओं ने फॉर्म भरा कि हम रेलवे में नौकरी करेंगे, सर्विस करेंगे, वापस इनकी सरकार बना दो। सांसद बन गए, मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, सरकार का गठन हो गया, और 1.5 साल हो गए, आज तक उनका एडमिट कार्ड नहीं आया। एक व्यक्ति से 500 रुपये फॉर्म के नाम पर लेकर 3.5 करोड़ गुने 500, आप जोड़ लीजिए कितना पैसा हुआ, 60,000 करोड़ युवाओं का पैसा, गरीब छात्रों का पैसा, ये पूरा पैसा खर्च कर दिए चुनाव प्रचार में। बिहार में आप देखे होंगे आए दिन ट्रेन से एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें ट्रेन का न डब्बा दिख रहा था न इंजन दिख रहा था, केवल लोग ही लोग दिख रहे थे। वो पुलिस की बहाली में जा रहे थे। इतने मुश्किल से सामना करके लोग पुलिस की बहाली में गए, और जब परीक्षा देकर घर लौटते हैं तो पता चलता है कि धांधली होने की वजह से, स्कैम होने की वजह से वहाँ परीक्षा कैंसिल कर दिया गया। इसमें सरकार, इसमें के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिहार सरकार पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 लागू किया, उसके बाद बिहार सरकार लगातार बिहार में लॉकडाउन करते गई। अंततः केंद्र सरकार का ऑर्डर आया कि बिना केंद्र सरकार की अनुमति के आप बिहार में लॉकडाउन नहीं कर सकते। तो क्या ये नीतीश जी की ये नीतीश जी कोरोना के नाव पर अपनी इस बार मझधार में नैया पार करना चाह रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। और नीतीश जी नहीं, जितने जिम्मेवार नीतीश जी हैं उतने ही जिम्मेवार विपक्ष वाले लोग भी हैं, और उतने ही जिम्मेवार केंद्र में बैठी सरकार भी है। अब आपको जानकारी शायद मिली होगी कि बिहार में वर्चुअल रैली करने के लिए 77,000 LCD खरीदा गया है बीजेपी वालों की तरफ से। वो किस लिए है कि उस पर मोदी जी और अमित शाह जी भाषण देंगे और लोगों का पेट भरेगा। लोगों का पेट भाषण से नहीं, लोगों का पेट राशन से भरता है। 77,000, एक छोटा सा LCD यदि आप लेते हैं तो उसकी कीमत कम से कम 25 से 30,000 होती है। तो 30,000 गुने 77,000 आप जोड़ लीजिए कितना रुपया हुआ। उतने रुपए का इस्तेमाल करके, और वैसे लोग जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उन तक यदि आप राशन पहुंचा दिए होते तो बिहार में सख्ती के साथ 2 महीना और आप लॉकडाउन का पालन कर सकते थे, और आपको फिर वापस वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग अपने आप ही आपको वोट दे दिए होते। तो ये इनकी नीति है। हमने तो एक PIL भी दर्ज किया था कि ऐसे लॉकडाउन की स्थिति में, ऐसे कोरोना काल में, बिहार जैसे अशिक्षित राज्य, बिहार जैसे हिसाब से ज़्यादा आबादी वाले राज्य, बिहार जैसे भूखमरी और बेरोजगारी वाले राज्य में इस तरह का चुनाव प्रयोग उचित नहीं है। अगर कराना ही है तो केरला और पंजाब से कराइए, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया। अब इलेक्शन कमीशन का जो आदेश आया है वो सर्वमान्य है, हम लोग इसी में तैयारी में लगे हुए हैं। आने वाले चुनाव बहुत नजदीक है, लेट हो रहा है, तो क्या आपका किसी पार्टी के साथ गठबंधन होगा? गठबंधन विचारों के साथ होगा। बिना मेल का जब शादी होता है ना तो जल्दी तलाक हो जाता है। जैसे PDP और BJP का हुआ था जम्मू कश्मीर में, 6 महीनों में तलाक हो गया। पिछले बार लालू नीतीश जी की सगाई हुई 2015 में, 3 महीने के बाद तलाक हो गया। तो जो बेमेल शादी होता है वो टिक नहीं पाता है। हम लोग विचारों का गठबंधन करेंगे, जिसकी विचारधारा बिहार में डेवलपमेंट को लेकर हो, इंडस्ट्रियल हब बनाने को लेकर हो, अपराध पर पूर्ण विराम को लेकर हो, भ्रष्टाचार पर पूर्ण विराम को लेकर हो, हम उसके साथ गठबंधन करेंगे। अन्यथा बिहार में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिहार में तेजस्वी यादव भी बढ़ चढ़ के युवाओं के लिए बात कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि युवा बेरोजगार है, उन्हें रोजगार देना चाहिए, और उनके तरफ उनकी पार्टी की ओर से भी कहीं ना कहीं युवा सरकार बनाने का नारा लग रहा है। तो देखिए, ये सवाल तो हमसे पहले आपको तेजस्वी जी से पूछना चाहिए था कि इस बिहार को बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री बनाया किसने? जिनके पिताजी ने इस बिहार को बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री बना दिया, उनके बेटा बेरोजगारी हटाओ यात्रा निकाल रहे हैं। ये तो हंसी वाली बात है, ये तो विडम्बना है। वो भी चुनाव के 3 महीने पहले, और 4.5 साल से क्या कर रहे थे?
4.5 साल से बिहार में युवाओं की बेरोजगारी नहीं दिख रही थी। ये नौटंकीबाज लोग हैं, चुनाव के टाइम 6 महीने ही ऐसे ही चुनावी बरसाती मेढक की तरह निकलेंगे, फिर 4.5 साल तक इनको जीत दिलवा दीजिए, ये बहरे सांप बन जाएंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। इसलिए इन चतुरानन के चंगुल से, चतुरानन आप समझ सकते हैं जयप्रकाश जी के छद में अनुयायी लोग, उन चतुरानन के चंगुल से बिहार को निकालिएगा, तभी बिहार का पर्दे से बदलेगा, तभी बिहार की स्थिति छोड़ा जाए। आप बहुत धन्यवाद।